दोस्तों आखिर क्यों बने भगवान शिव अपने ही भक्त के घर में नौकर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव अपने एक ऐसे भक्त के घर में गए जहां वह नौकर बन के गए और अपने ही भक्त की सेवा की। जब भक्त को पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। दोस्तों आखिर क्या था भगवान शिव के नौकर बनने के पीछे का कारण। दोस्तों 14वीं शताब्दी में विद्यापति जी का जन्म हुआ, जो कि एक कवि थे। कवि विद्यापति बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने भगवान शिव पर अनेक रचनाएं की और भगवान शिव पर अनेक कविताओं की रचना की। दोस्तों भगवान शिव इतने खुश हुए कि एक दिन विद्यापति के घर में एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके आए और अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से नौकरी मांगी। विद्यापति ने कहा कि मेरे घर में तो नौकरी नहीं है, मेरे पे इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको नौकरी पर रख सकूं। यह देखकर भगवान शिव उगना बने भगवान शिव ने विद्यापति से कहा कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। यह देखकर विद्यापति की पत्नी मान गई और उन्होंने भगवान शिव बने उगना को अपने घर में नौकर रख दिया। उन्होंने दोनों में से किसी ने भी भगवान शिव को पहचान नहीं पाया। एक दिन कवि विद्यापति को राजा के दरबार में जाना था और उगना भगवान शिव भी उनके साथ गए। उगना बने भगवान शिव को तो विद्यापति पहचान नहीं पाए। रास्ते में विद्यापति को बहुत प्यास लगी और उन्होंने चारों ओर देखा तो बहुत धूप थी और जंगल चारों ओर था। पानी उन्हें लगा कि इधर उधर कहीं पानी है ही नहीं। ढूंढने पर उन्हें कहीं पानी भी नहीं मिला। यह देखकर विद्यापति ने सोचा कि यह नौकर कब काम आएगा। उन्होंने उगना से कहा कि मुझे प्यास लगी हुई, पानी लेकर आओ। भगवान शिव तो उगना के रूप में थे और वहां गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अपनी जटाओं से गंगाजल निकाला और एक लोटा गंगाजल भर के ले आए। उन्होंने विद्यापति को दिया। विद्यापति ने उस पानी को पिया तो उन्हें लगा कि यह तो गंगाजल है। उन्होंने उगना से पूछा, लेकिन उगना बातें बनाने लग गए और उन्हें पता चल गया कि यह भगवान शिव है। वह उगना के चरणों में गिर गए और उगना से उनके असली रूप में आने के लिए कहा। भगवान शिव अपने असली रूप में आए और वह भगवान शिव से क्षमा मांगने लग गए। हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी और आप मेरे ही घर में नौकर बन के मेरी सेवा कर रहे हैं। प्रभु, मुझे तो इससे पाप लगेगा। याद देकर भगवान शिव ने कहा कुछ नहीं होगा और उगना से अपने उगना बनने के और कहा कि मुझे किसी को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। यह देखकर विद्यापति मान गए। विद्यापति एक दिन घर गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उगना बने भगवान शिव को डंडी से पीट रहे। यह देखकर विद्यापति को गुस्सा आया और अपनी पत्नी पर गुस्से में बोले, अरे पागल, ये क्या कर रही है? यह तो स्वयं भगवान शिव है। यह देखकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उगना को बहुत बुरा लगा और वह रोने लगे। वह जंगल जंगल भगवान शिव को ढूंढते और रोते। यह देखकर भगवान शिव को बड़ी दया आई और भगवान शिव अपने भक्त विद्यापति के सामने प्रकट हुए। विद्यापति से भगवान शिव ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरा भेद खुल गया है कि मैं उगना नहीं भगवान शिव हूं। यह देखकर भगवान शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं अब यहाँ से तुम्हारे साथ एक शिवलिंग के रूप में ही रहूंगा, जहाँ पर भगवान शिव एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कि आज बिहार मधुबन मिथिला में स्थित है। दोस्तों यह एक सच्ची कहानी थी। यह 14वीं शताब्दी की एक सच्ची कहानी है कवि विद्यापति जी की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।